आइए चलते हैं मगरिबी बंगाल कलकत्ता। इस वक्त हिंदुस्तान के अजीम खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाकिफ़े वेद कुरान, माहिर तजवीद व कुरान हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम साहब किबला चतुर्वेदी जी महान की तरफ चलते हैं। हाथ को उठा लीजिए और इस तरह नारा लगा लीजिए कि हजरत तशरीफ ले आए। मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमान आने शोले। बस हजरत की बारगाह में हम दो मिसरे अर्ज करते हैं, वो तशरीफ लाएंगे, वो तशरीफ लाएंगे। सिर्फ एक शेर पर के अंधेरी रात का जुगनू चमकता छोड़ जाएगा, अंधेरी रात का जुगनू चमकता छोड़ जाएगा, मुसीबत से निपटने का वसीला छोड़ जाएगा। अंधेरी रात में जुगनू चमकता छोड़ जाएगा, मुसीबत से निपटने का वसीला छोड़ जाएगा। नमाज फज्र में जिस घर का खुल जाता है दरवाजा, खुदा उस घर में रहमत का फरिश्ता छोड़ जाएगा। कुछ समझे? Respected old young friend, my mother and sister, all Indian speaker, good night. Alhamdulillah alladhi hamdan tayyiban lillahi al-malik al-wahid al-qahhar, tawsifan ta'ziman takriman nabiy Ahmad al-Mukhtar. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सम्मानित मंचासीन वक्तागण, अतिथियों एवं श्रोताओं को मेरा सलाम। मैं आप सबों के समक्ष धर्म से संबंधित समस्त पूर्व मानव जाति तथा विश्व का रचयिता अल्लाह तबारक व तआला, उनके प्राकृतिक अंतिम नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को स्मरण करने जा रहा हूँ कि आप सभी बंधुगण से हार्दिक अनुरोध करता हूं कि इस शुभ कार्य में मेरा साथ दें। अरे वाह 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 वाह। We praise the Allah, the serving the mystic and pray for Allah, the blessing on His noble messenger. I seek the protection of our accursed Satan in the name of the Allah, the beneficent, the merciful. Oh my dear Islamic brother, God bless you in all time. Oh my Muslim, or Allah Almighty says in the Holy Quran, Ihdina Siratal Mustaqim, guide us in the straight path. Respected sir people and respectable old my dear friend, my mother and sister, I am going to speak tell you about Jashn Eid Miladun Nabi and Shahadat Imam Hussain. I have arrived from West Bengal to your place Shole, Basti in Jharkhand. This day I completed the religion of Islam for you. Took that Allah has perfected religion through Muhammad, peace be upon him. And Islam has become a complete religion for all time to come. I am welcome from my Tabligh Seerat and you are most welcome Islamic session, Shahid-e-Azam conference. Please my speech is carefully. Mixture language it is. Muhtaram Hazrat, जो आयत करीमा मैंने पढ़ा, इसका ट्रांसलेट करने से कबल, तर्जुमा करने से कबल, विश्लेषण करने से कबल, तशरीह और तरकीब करने से कबल, सारांश पेश करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, अर्जेंट भी समझता हूँ, कंपलसरी भी समझता हूँ, अनिवार्य भी समझता हूँ, मुनासिब भी समझता हूँ, लाजिम भी समझता हूँ कि उस आकाए नामदार प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जगत गुरु और धर्म गुरु की बारगाह में इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, शायर ने क्या है खूब अंदाज से कहा है कि दिल को रंगा ले मुस्लिम कपड़ा रंगाना क्या है, रब को मना ले मुस्लिम दुनिया को मनाना क्या है। गुरु नानक का कहना है
कि दीदार इलाही का उन्हें काम मिलेगा, उस शाके मोहम्मद को इनाम मिलेगा। वल्लाह जो ताज़िमे मोहम्मद से जलेगा उसको ना ईमान ना इस्लाम मिलेगा। जुज़े गुलामाने मोहम्मद के सारे जहान में इंसान जो मिलेगा वो सभी खाम मिलेगा। दिल से जो करे मोहम्मद की गुलामी में रहेगा, दिल से जो करे मोहम्मद की गुलामी में रहेगा, उसको ना गमे गर्दिशा याम मिलेगा। रोजे पे सलामी है तो जाले पे भी सलामी, हमको तो मदीना में ही काम मिलेगा। ताड़ी और शराब आज जो पीते हैं जहान में, न जन्नत में न कौसर में उसे जाम मिलेगा। कलमों में अकामत में अजानों में बराबर अल्लाह से मोहम्मद का मिला नाम मिलेगा। नानक का हिसाब भी आज करके कोई देखे कि हर शय पे मोहम्मद का छिपा नाम मिलेगा। शहे अंबिया का मकाम अल्लाह अल्लाह, खुदा भेजता है सलाम अल्लाह अल्लाह। बने दो जहां का इमाम अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह। मकद्दर पे ये मेरी ज़बा का है, वरना कहां मैं कहां उनका नाम अल्लाह अल्लाह। मनव्वर मनव्वर वो सुबह मदीना, मुअत्तर मुअत्तर शाम अल्लाह अल्लाह। Who is this powerful? Who is this majestic? Who is this affectionate? That's my supreme, supreme, supreme Allah, Allah, Allah. Islam is a school. Deen is a class. World is a campus. Roza is a test. Namaz is a practice. We are the student. Prophet of Islam is a teacher. Allah is the examiner. Date of Qiyamah is a date of result. मोहतरम हजरात, आपने समझ गया? अरे समझे? अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो तब पाओगे, वरना गड़बड़ा जाओगे। बोलना पड़ेगा, वरना जानते हैं बहुत से लोग एतराज करते हैं कि मौलवी लोग बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक जगह ऐसे प्रोग्राम जा रहा था तो एक स्टेशन पे उतरा, एक जगह जाना था तो एक रिक्शा वाला से पूछा, भाई क्या किराया लोगे? तो कह रहे हैं कि 30 रुपया। बोला क्यों भाई? दूसरे से पूछा गया तो कह रहा 20 रुपया, तीसरे से पूछा गया क्या 10 रुपया। ये डिस्टेंस भाड़ा क्यों? 30 रुपया वाला कहता है मौलवी साहब आप नहीं समझिएगा। बोले वाह, हम लोग वर्ल्ड फर्स्ट किताब कुरान को समझते हैं और समझाते हैं, और तुम्हारी बोली को नहीं समझेंगे। बोले नहीं समझे। बोल बोलोगे तब तो। बोल देखिए ये रिक्शा चकाचक नींव है और 30 रुपया इसलिए लेंगे कि 2017 के गाना सुना के ले जाएंगे, इसलिए 30 रुपया लेंगे। बोले 20 रुपया? बोल सिंपल बैठना चलना। तो मौलवी लोग जानते हैं भाई, पसीना का पैसा देखें। अभी नकीबे जलसा धुआंधार जो नकाबत हो रही है, कितने मेहनत और मुशक्कत से अल्लाह तबारक व तआला इनको बोलने के और प्रोग्रेस करने के तरक्की अता फरमा। कह दीजिए आमीन। तो दोस्तों मौलवी साहब थे तो बोले भाई 10 रुपया में क्या खूबी है? बोल बहुत खूबी है। बोल क्या? बोल 30 रुपया में बोला था ना कि 2017 के गाना सुना के ले जाएंगे, और 20 वाला बोला था कि सिंपल बैठना चलना है। बोल 10 में बहुत कामयाबी मिले। बोल क्या भाई? बोल हम बैठेंगे, आपको चलाना होगा। ऐसा ना हो दोस्तों, मचल के दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों मैं प्योर बंगाली हूं, आई एम प्योर बंगाली मुस्लिम, और हिंदुस्तान के सबसे पहले राजधानी बंगाल, याद रखिएगा। और नोट में सबसे पहले बंगला लिखा हुआ है ना। वो बंगला जबान कहते हैं क्या? ज्यादा नहीं, एक झलक। बांग्ला जबान में कहते कि आज आमादेर खुशर सीमानाए रे मोमिन भाई, आज आमादेर खुशर सीमानाए।
আজ আমাদের খুশির সীমা নাই রে মুমিন ভাই, আজ আমাদের খুশির সীমা নাই। মা আমিনাই বাচ্চা পেল, মা আমিনাই বাচ্চা পেল, নবীজি তার ঘরে এলো। মা আমিনাই বাচ্চা পেল, নবীজি তার ঘরে এলো। আসে ঘরেতে নূরের সীমা নাই রে মুমিন ভাই, আজ আমাদের খুশির सीमा নাই। एक पंडित कहने लगा क्या, ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर यानी MR सीरीज रंका मोड़ गढ़वा। दोस्तों एक पंडित कहने लगा क्या भाई, मौलवी साहब आप बता दीजिए आपका नाम क्या है। तो मौलवी साहब कहने लगे पंडित तो सवाल कर चुके हैं भाई, सवाल का जवाब अगर नहीं देंगे तो बहुत ही इंसल्टली बोलते हैं, इज्जत के खत्म, ये वर्ड को खत्म कर दिए हैं इंसल्टली वाली बात, पर इंसल्टली हो जाएगी। तो मौलवी साहब ने बोले कि खाक दर खाक, आपके कदमे तले का खाक मुझको कहते हैं इसहाक। लेकिन मौलवी जानते हैं ना, तुम चौवा मारोगे ना तो छक्का मार कर रहेगा रे भैया, क्या सोचते हो तुम भाग जाओगे। मौलवी की डोरी से कोई भागना मुश्किल है। दोस्तों वो मौलवी साहब कहने लगे पंडित जी आपका परिचय दे दीजिए। तब पंडित कह रहे सबसे निचला सेंटेंस तो ये बोल दिए है, इसके बाद तो कोई सेंटेंस नहीं है। वो पंडित मौलवी की बोली सुनकर डायरेक्ट कहने लगा गु गु दर गु, आपका मिक़त तले का गु मुझको कहता है। इंद्वार पुकार उठा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भूतदात्मस्त्रिजन्म मम प्रत्राणाय विनाशाय च दुष्कृतम धर्मस्थापनार्थ संभवामि युगे दृश्य सदानत विसिविरुत्र गुरुनो प्रभोज सम सुमंत्रो सतिन शस्त्रिन मचुगमंतम हिमौतर्म्यार्थम प्रतिमध्यम गुरु सिक्कार्थम बल बल स्वानम लम नय पुष्पम तपस्यम पीरम महावीरम गुरु प्रारम प्रादीपम शमति शमशम चर्बतम स्वरूपो नम कोटि कोटि तवानत मस्तक सक पजाजन मदीन बंधु सोसवागतम आत्मा निर्मल दुर्मदो देकंत कंचनम चंद्रमुखिरथिनाई बत पंकजनम जनम तिथि द्वादश रवि लव्वलम शुभो मंगलम अभिलवंत शबतम मक्कनगरातिपानम शांताकारम जक्षानम द्रवानम शुशूरशम शतशम गणम समांगनम लक्ष्मीकांतनम कमन्नायनं विद्वानम वष्टंचर नपश्यं गर्भं मरुस्थले गंगा जल सस्याय पंचंग समान वेदाय पर्वतम चिन्नम शीशम नम नम गंगानम स्नानम पंडितम गौरानम सुहा। ये मौलवी साहब सुनने कहती है तो सब बिल्कुल तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के इंट्रोडक्शन बयान कर रहे हैं, जगत गुरु की परिभाषा बता रहे हैं, आमना के लाल की तारीफ कर रहे हैं, इमाम हुसैन के नाना जान की तारीफ कर रहे हैं। वो मौलवी साहब कहने लगे कि रात के गेसों बिखर चुके हैं, सन्नाटे का आलम है, सन्नाटे का आलम है। रात के गेसों बिखर चुके हैं, सन्नाटे का आलम है। आओ पढ़े वल्लैल की सूरत, जुल्फ़े नबी की बात करे। जुल्फ़े लहरी चेहरा ढका, जिब्राइल उतरे, आते ही कहने लगे वल्लैल या हबीबल्लाह रात हो गई। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए कि सूरज होते हुए रात कैसे हो गई। महबूब हूँ, मुमकिन है मोहब्बत की बात हो गई। आपने कंघा रखा, चेहरा महबूब निखरना था कि जिब्राइल का उतरना था। ये रुखे रसूल की बात कर रहा हूँ, जुल्फे रसूल की बात कर रहा हूँ, खातमुन नबीन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। दोस्तों एक सेकंड में दिन, एक सेकंड में रात, ये कौन सी कंपनी की घड़ी है। अब मेरा सवाल है हजरत जिब्राइल से, ऐ जिब्राइल आप जहां रहते हैं वो सिदरा के मक्की है, हम जहां रहते हैं ये भारत की जमी है, ये कौन सी कंपनी की घड़ी है। अगर लंबी फैक्ट्री होती तो इंडिया में सप्लाई दी जाती, क्योंकि हमारे यहाँ काम कम दाम ज्यादा लोग चाहते हैं। जिब्राइल झुंझला के बोले ये घड़ी की बात नहीं, ये मोहब्बत की लड़ी की बात। वाह 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 वाह। ऐ लोगों, बहुत अच्छे। तुम चांद और सूरज को देखकर रातों दिन गिनते हो, मैं वो जिब्राइल हूँ, नबी की सूरत देखकर रातों दिन गिनते। बहुत अच्छे।
अब हमारा भी हक है, रात हो भी मुस्तफा, दिन हो भी मुस्तफा, रात और दिन एक साथ है। रब ने फैलाया तो कायनात है, और समेट के आमिना के गोदी में रख दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। वाह 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 कवि जी निकट आते हैं और कहते हैं, वाह 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 चांदनी रंजन अहि मरवाने, ओ माया मारा शकन जग जाने। उनका जन्म हो वह तो जो नाए, और जो कुछ न हो तो शकन जग माए। कि ज़मीं भी न होती ज़मा भी न होता, ज़मीं भी न होती ज़मा भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। वाह 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 वाह। आज कैसे लोग कह देते हैं कि नबी हमारे जैसा, तुम साधारण हुसैन जैसा बता दो मैं जान लूंगा। अरे हुसैन बन सकते नहीं, हुसैन ही बन सकते हो। हुसैन बनने के लिए शर्त है हजरत फातिमा तो ज़हरा का दूध होना जरूरी है, अली का खून होना जरूरी है, नबी का दुलार और प्यार होना जरूरी है। जब नाती जान जैसा नहीं बन सकते हो तो नाना जान की तरह कैसे बनोगे। तो उस रंजन ने चाहा कोई मुझे माने, कोई मुझे पुकारे, कोई मुझे पहचाने। न कोई हो तब तो पहचाने, कोई हो तब तो जाने, कोई हो तब तो पुकारे। न आसमान था, न जमीन थी, न आकाश था, न पताल था, न इधर था, न उधर था, न अब था, न जब था, रब ही रब था। तो उस रंजन ने अपने जोश से जोश पैदा किया, अपने लाइट से लाइट पैदा किया, अपने किरण से किरण पैदा किया, अपने प्रकाश से प्रकाश पैदा किया, और उसी किरण के नाम, उसी प्रकाश का नाम रख दिया नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दोस्तों सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम कौन सा नाम अफजल है, कौन सा श्रेष्ठ नाम है? खुदा के बाद जितना नाम है सबसे अच्छा नाम है तो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदहू बिहा। Allah has many good names, call him by the Bukhari Sharif. Inna lillahi ta'ala tis'ata mi'ata illa wahida. Verily Allah has 99 short of 100 names. अल्लाह के बाद अगर उत्तम नाम है तो नाम मोहम्मद है। और दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, ये साइंटिस्ट की तरफ भी है और हम इमाम आज़म के मानने वाले हैं। जब भी नबी का नाम लिखा जाए, जब भी नबी का नाम पढ़ा जाए, जब भी नबी का नाम सुना जाए तो उस पर कंपलसरी है मुख्तसर दरूद पढ़ना। और वो मुख्तसर दरूद क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट इज कंपलसरी एवरी फॉर मुस्लिम। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों अभी आयत करीमा की तरफ गया नहीं है, बहुत फेमस और मशहूर आयत मैंने आपके पास पढ़ा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। ये इतना बेहतरीन रास्ता है, ये रास्ता में जो चलता है जो कोई कामयाब होता है। लेकिन जो दुनिया के रास्ता में जो चलता है, कोई चल के जाता है स्कूल जाता है तो मास्टर बनता है, कोई यूनिवर्सिटी चल के जाता है तो प्रोफेसर बनता है, कोई तबीब बनता है तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई MBA करता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई डिप्लोमा करता है, कोई मैकेनिकल करता है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने फरमाया है, रब ने फरमाया है, मान लोगे कामयाबी हो जाओगे, ना मानोगे तो ना कामयाबी हो जाओगे। ये रास्ता है जो चला है तो कामयाब बनकर निकला है, जो चल के दिखाया है, जिसको हम इमाम हुसैन के नाम में जानते हैं, जिसको हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं, मुजद्दिद आज़म के नाम से जानते हैं। दोस्तों कुरान का फरमान है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। दोस्तों यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर कोई कह दे कि मौलाना अच्छी सड़क के क्या डिफिनीशन है और कच्ची सड़क के क्या डिफिनीशन है, हम कह देंगे जिस पर सीमेंटेड हो वो अच्छी सड़क है और जिस पर सीमेंटेड ना हो वो कच्ची सड़क है। तो बताओ यहाँ सवाल फिर पैदा होता है, अल्लाह का इनाम किस पर है? तो खुदा ने ये सोचने का मौका
मौका नहीं दिया। पेज पलटाओ, औरात को पलटाओ, पन्ना को पलटाओ, कुरान ऐलान कर दिया है मिनन नबिय्यिना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबिय्यिन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। ये तो जमात का नाम लिया जा रहा है। अगर जमात से नाम ले लो तो अल्लाह का इनाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीक अकबर पर है, अल्लाह का इनाम फारूक आजम पर है, अल्लाह का इनाम उस्मान गनी पर है, अल्लाह का इनाम मुजद्दिद दीन पर है, अल्लाह का इनाम इमाम हुसैन पर है। ये तो घर का दिया हुआ नाम है, लेकिन कुरान ने उसे सिराते मुस्तकीम रखा है, कुरान ने उसे सिराते मुस्तकीम रखा है। और ये मिजाज बोल रहा है और रसूल पाक की कायदानी से आवाज आ रही है, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना है, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलना है। तो अहले बैत को दामन को मजबूती से पकड़ना होगा। और अहमद और इमाम अहमद रजा ने इसको बिल्कुल बेहतरीन से समझा है और उनका अशार बोल रहा है। अहमद रजा ने दामन अहले बैत को मजबूती से पकड़ कर रखा है। अगर दामन अहले बैत ना होता तो ईमान की जबान पे यह अशार ही नहीं आता। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यह आवाज बोल रही है कि सिराते मुस्तकीम पर कौन चला है। पैगंबर इस्लाम ने कितनी अच्छी बात कही है, ऐ लोगों तुम्हें कुरान भी दे रहा हूँ, अहले बैत भी दे रहा हूँ, इन दोनों को मजबूती से पकड़ना तो गुमराह ना हो गए। मैं तो बड़ा चक्कर में फंस गया, मैं तो बड़ा सोच में फंस गया। ऐ पैगंबर इस्लाम जब कुरान दे दिया था तो अहले बैत की क्या जरूरत थी, और अहले बैत दे दिया था तो कुरान को क्यों साथ लगाया जा रहा है। तो फहम ने जवाब दिया, अब्दुल हकीम तुम समझोगे नहीं, जब दुनिया तरक्की करेगी, साइंस डेवलप करेगी, तो हर थ्योरी के लिए प्रैक्टिकल पेश करना होगा, हर प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी पेश करना होगा। तो मैं पूरे दुनिया वालों को निमंत्रण देना चाहता हूँ, इससे रूह साफ आ जाए, बेदारी छा जाए। मैं कुरान की सूरत में अपनी कौम को थ्योरी दे रहा हूँ और अहले बैत की सूरत में मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। अहले बैत को समझना है तो कुरान का देखो और कुरान की शान समझना है अहले बैत। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दी मदीना वर्ल्ड मजहर नेबिस का गवर्नर है, अली प्रॉफिट है का टाइगर मेरा कमांडर। जला सकती नहीं मुझको आतिश दोज़ख, मेरे अमल नमा पे नबी का सिग्नेचर। हजरत इमाम हुसैन टिकट मास्टर, माँ फातिमा मुख्तार हो, हजरत अली इंजन बनकर और प्रॉफिट इज पायलट। मुहर्रमुल हराम is the first month of this Islamic years. There is 10th Qurbani and Eidul Adha last month of this Islamic years. There is 10th Qurbani too. Allama Iqbal said, Allah Allah by Bismillah Fadarman Zibhin ayat pe sar. पढ़िए मचल के दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समझ में बात आ रही कि नहीं भाई? अरे बोलो नो, हाँ जी हाँ नहीं बोलो कोई, ये जी हाँ जानते कौन बोलता है? ड्राइवर और खलासियों का काम है। नबी का दीवाना का काम क्या है? सुभान अल्लाह बनना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। और ये वर्ड कुरान का है। कुरान का अगर एक लेटर पढ़ लोगे तो 10 नेकी अता की जाएगी। क्यों दूर रहोगे? हम अम्बेडकर के औलाद नहीं है, हम पैगंबर की औलाद है। हम गर्दन कटा देंगे, हाथ नहीं देंगे। हाथ देने से कानून बनता है, गर्दन कटा दोगे कानून नहीं बनेगा। यही झगड़ा था खाके करबला में, है ना दोस्तों? अरे स्टेट की एक राजधानी होती है, ये झारखंड है ना भाई। झारखंड की राजधानी रांची है, बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, बिहार की राजधानी पटना है, दिल्ली की इंडिया की राजधानी दिल्ली है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। इस्लाम की राजधानी कहाँ है? इस्लाम की राजधानी मदीनतुल मुनव्वरा है। आखिर वजह क्यों? इराक को नहीं बनाया मदीना के राजधानी, ईरान को नहीं बनाया, अमेरिका को नहीं बनाया, जो अपने आप को पावरफुल समझता है। मदीना का आखिर बनाने की वजह क्या?
कारण क्या है, वेद क्या है, सबब क्या है, राज क्या है। मदीना के अंदर आइटम है, आइटम इज नोबडी कैन डिवाइडेड। आइटम को ना कोई काट सकता है, ना कोई बांट सकता है, ना कोई घटा सकता है, ना कोई बढ़ा सकता है, ना कोई बढ़ाएगा तो घटा, जो घटाए तो घटा। तो मुझे कहने का हक दिया जाए, गिव मी चांस टू से, जो अंदर अंदर ये पा लिया तो सुपर पावर बना। बगदाद में पाया तो सुपर पावर बना, अजमेर में पाया तो सुपर पावर बना, बंगाल में पाया तो सुपर पावर बना, और उड़ीसा में पाया तो सुपर पावर बना। बगदाद में टच हुआ, गौसे आजम बना। अजमेर में टच हुआ, गरीब नवाज बना। मुबारकपुर में टच हुआ, हाफिज दीनो मिल्लत बना। उड़ीसा में टच हुआ, मुजाहिद दीनो मिल्लत बना। जबलपुर में टच हुआ, पुराने मिल्लत बना। बंगाल में टच हुआ, हुजूर गौसे बंगाला बना। बरेली में टच हुआ, आला हजरत बना। मुझे कहने का हक दीजिए, जब नूरे मोहम्मदी काबा में कनेक्शन हुआ तो ला इलाहा बना, मदीना में रिएक्शन हुआ तो मोहम्मद रसूल। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोस्तों जो आयते करीमा मैंने पढ़ा, इदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। हमारा मजहब कितना अच्छा है और कितना सच्चा है। मैं चैलेंज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम में कोई दागी दिखा दे, मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। इस्लाम किसी मजहब का सबक नहीं लेता है, इस्लाम सबक देता है। इस्लाम सबको आदेश देता है, इस्लाम इंफॉर्मेशन करता है, इस्लाम सबक सिखाता है, इस्लाम लेसन सिखाता है, इस्लाम पाठ देता है। देखो क्या होता है। और आओ आओ करीब आओ, मैं निकट कर करीब कर सामने लाता हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों क्या होता है, कोई आदमी अगर पैदल जाता है, उसके पीछे साइकिल वाला जाता है, साइकिल वाला घंटी देता है तो पैदल वाला साइड दे देता है। साइकिल के पीछे कोई बाइक वाला आता है, वो सीटी देता है, साइकिल वाला साइड दे देता है। बाइक के पीछे फोर व्हीलर आता है, वो सीटी देता है, बाइक वाला साइड दे देता है। देखें आप डाल्टनगंज में देखे रेलवे फाटक देखे हैं, जब ट्रेन आती है तो रेलवे फाटक बंद कर दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर बात क्या है? बात क्या है? कारण क्या है? कि चलने वाले का रास्ता अलग है, पैदल का रास्ता अलग है, थ्री व्हीलर का रास्ता अलग है, फोर व्हीलर का रास्ता अलग है, और ट्रेन का रूट सीधा है, इसलिए रेलवे फाटक बंद कर दिया जाता है। तो मुझे कहने का हक दीजिए, जो इस रास्ता में चलता है तो कामयाबी नजर आता है, जो भागता है तो नाकामयाबी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम सिगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। दोस्तों जानते लिबास के लिए जब मुझसे पेशतर खुतबा बहुत बेहतरीन अच्छी तकरीर कर रहे थे, क्या कीजिएगा टाइम नहीं, इसके वजह से वो बता नहीं पाए, बहुत बेहतरीन अंदाज से तकरीर कर रहे थे। आजकल लोग क्या करते हैं, अक्सर बच्चों को कहाँ पढ़ाते, स्कूल में। स्कूल में ज्यादा शिक्षा दे रहे हैं, उर्दू अरबी के कम शिक्षा पा रहे हैं। यही न होता भाई, है? होता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना यार, होता है ना? तो दोस्तों एक माँ की दो बेटी, एक माँ की दो बेटी है। एक बेटी इस्लाम के लिबास से मबलूस हो रही है, एक बेटी अंग्रेजी लिबास पहन कर मबलूस हो रही है। और ये दोनों बेटी जब चौराहा में जब तफरी करने के लिए जाएगी, घूमने के लिए जाएगी, वॉकिंग करने के लिए जाएगी, वो बिड़ाने के लिए जब जाएगी तो फ्राइडियरमैन जो छेड़खानी करेगा तो अंग्रेजी लिबास पहनकर जो बेटी रहती है उसको छेड़खानी करेगा, और जो इस्लाम के लिबास पहन कर रहेगी उसको छेड़खानी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इस्लाम के लिबास ने उसकी इज्जत को बचा लिया है और अंग्रेजी लिबास में उसकी इज्जत को उड़ा। वाह 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 वाह। कुरान कहता है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, दे आर योर गारमेंट्स एंड दे आर योर गारमेंट्स। दोस्तों इस्लाम का लिबास देखना चाहते हो, इस्लाम का लिबास कितना अच्छा है। गरीब नवाज ने बताया है, आज एक लहर चली है कि हमारे जमात में आ जाओ, लोटा मिलेगा, चटाई मिलेगी, तो तरह तरह के वो लालच देता है, लेकिन कभी नहीं उस फंदे में फांसना, उस धंधे में कभी नहीं जाना, क्योंकि उसको कह देना सुनो हमें अमीर नहीं बनना है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई अमीर नवाज नहीं है, हिंदुस्तान में गरीब नवाज है। सीना चीर कर इस्लाम के डंके के चोट के साथ कह देना
कि इमाम हुसैन के नाती जान, इमाम हुसैन के नाती जान ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती है और हम सुन्नी मर जाने से बचती है। कत्ले हुस्न असलम में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों जब यजीद आया था, यजीद का नाम छा चुका था, घर घर में यजीद का नाम छा चुका था। जब खाके करबला में हुसैन शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ने यजीदियत का नाम को ऐसा रिजेक्ट किया, उसको बर्बाद करके रख दिया, निस्तो नाबूद करके रख दिया। हुसैन का नाम इतना चमका दिया, आज घर घर में हुसैन नजर आ रहे हैं, कहीं अब्दुल हुसैन नजर आ रहे हैं, कहीं फिदा हुसैन नजर आ रहे हैं, कहीं जाकिर हुसैन नजर आ रहे हैं। हुसैन छा गए, यजीद मिट गए। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चांद है मेरे नबी जी, राते राते शाम है, कश्ती करके किस्म का नाया। वाल्मीकि पाया शाम को मोरा मोरा जपते जपते, वाल्मीकि पाया राम को काशी जी ने शंख बाजे, मक्के में आजान है, आज पुजारी कर पुजारी, दो जात का दो काम है। मथुरा में कृष्ण पैदा, मक्के में खातमुन नबीइन, इनका नाम है मोहम्मद, उनका नाम है बाका शाम। दोस्तों आज क्या होता है, इस्लाम या कोई भी मजहब में किसी भी माँ बेटी का चेहरा देखना जायज नहीं है। आज तो व्हाट्सएप में लोग खेल रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए दोस्तों, इससे बचना चाहिए। इस्लाम का हुक्म है कि एक मर्तबा चेहरा देखो, मिस्टेक हो गया है माफ है, दूसरे मर्तबा देखोगे तो ये हराम है, नहीं देखना चाहिए। इसी तरह से गैर मजहब के यहाँ आओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जवाब दो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरतुल अल्लामा मुफ्ती हनीमुल कादरी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े दौर दे पाक अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों गैर मजहब में भी देखा आपने, राम जनक राज ने अपनी पुत्री सीता को जब विवाह किया था राम के साथ, तो वो ऐलान कर दिया था कि जो तीर धनुष का तोड़ देगा सीता के विवाह उसी से होगा। दोस्तों ये बताओ, एक से एक लोग गए, महान से महान विद्वान भी गए, वीर से महावीर गए, लेकिन किसी ने नहीं तोड़ पाया। लास्ट राम जाता है, जाने के बाद उस धनुष को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद विवाह हो जाती है। विवाह होने के बाद राम जनक राज विदाई कर देते हैं। विदाई करने के बाद वो राम अपनी पत्नी को ले जाते हैं, और ले जाने के बाद वार्निंग की घंटी देते हैं, दायरा खींच देते हैं, अंकन खींचते हैं और कहते हैं इस अंकन से बाहर कभी नहीं आना, वरना साधु के लिबास में, दरवेश के लिबास में रावण आएगा, तुम्हें लेके चला जाएगा। यही कहना था, वो दिमाग से मिस्टेक हो गया। विच्छा लेने के रूप में आया और विच्छा दिया और सीता को लिया और चल चुका, रथ में चला गया। और सीता क्या करती है, अपनी कंगन को बिक देती है, अपनी चूड़ी को बिक देती है, अपनी दुपट्टा को बिकती है, अपनी चप्पल को बिक देती है, नाक की बूंदा को बिक देती है। जब लक्ष्मण से हनुमान की मुलाकात होती है, हनुमान जी कहते हैं क्या कि लक्ष्मण जी पता है रोड में चूड़ी बिकी हुई है, कंगन बिका हुआ है, चप्पल बिकी हुई है, दुपट्टा बिका हुआ है, नाक की पुटकी बिकी हुई है, ये नाक की पुटकी देखो, ये चप्पल का देखो। हनुमान कहते का ये चप्पल तो मेरी भाभी, लक्ष्मण कहते का ये तो मेरी भाभी की है, दुपट्टा मेरी भाभी की है, चूड़ी मेरी भाभी की है, कंगन मेरी भाभी की है। जब लक्ष्मण ने कहा, जब हनुमान ने कहा ए लक्ष्मण जी बताओ ये नाक की पुटकी किसकी है, कहता है मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। काहे कि मेरी भाभी को चेहरा दिखाता ही नहीं। जब गैर मजहब में अपनी भाभी को चेहरा देखना मना है, इस्लाम में कहाँ जायज है बताओ। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों मैंने पढ़ा अष्टांच नपश्यन अर्बा मरुस्तल गंगा जलसय सियाए पंचंग समान विदाई। दोस्तों नमाज इज ए प्रैक्टिस, रोजा इज ए टेस्ट। नमाज क्या है, अष्टांचल 8 पहलू को
8 अंक को, 8 शरीर को ये जमीन पे टच होना चाहिए। आज लोग क्या होते हैं, सूत जाते हैं, वो अच्छा एक्सरसाइज नहीं है, वो अच्छा वो बेहतरीन कसरत नहीं है। कसरत होना चाहिए, 8 पार्ट्स को जमीन पे टच करना। जब हम नमाज पढ़ते हैं कहते हैं अल्लाहु अकबर, जब कहते हैं सजदा में जाते हैं तो क्या होता है, ये 2 हथेली जमीन पे टच होती है, 2 घुटना जमीन पे टच करते हैं और 2 पैर जमीन पे टच करते हैं। ये 2 और ये 2 4 और 2 पैर हो गया 6, और नाक को और मुंह को टच करते हैं। यही सही एक्सरसाइज है। और दोस्तों नमाज पढ़ोगे तो एक गर्दन का पेन रिलीफ होगा, कमर के पेन रिलीफ होगी, घुटना के पेन रिलीफ होगा और पैरों का पेन रिलीफ होगा। अगर नहीं विश्वास है नेट खोलो, उन नेट में दे दिया है जो नमाज को 4 पार्ट में बांटा गया है। नमाज से बढ़कर कोई इबादत और कोई योगा नहीं हो सकता है। इसीलिए वेदों ने कहा अष्टांचन पश्चिम अर्बम मरुस्थल गंगा जलस्य सियाय पंचंग समन विदाई। दोस्तों ये नमाज सबसे बड़ी इबादत है। इसीलिए तो हजरत इमाम हुसैन ने ये सबक को बांट के दिखा दिया है। दोस्तों हुसैन की मोहब्बत देखते हो, हुसैन की मोहब्बत आओ मैं बताना चाहता हूँ। नबी कायनात के दरबार में हजरत इमाम हुसैन है, चले जा रहे हैं कि नाना जान तेरी बारगाह में सहाबी लोग आते हैं, सवाल ले लेकर जाते हैं, सवाल लेकर आते हैं, जवाब ले लेकर जाते हैं। मैं इमाम हुसैन हूँ जिसको आपने पाला है, जिसको गोद में प्यार दिया है, जिसका हमेशा प्यार दिया करते थे, वो इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन है जिसके लिए खुतबा को दराज क्या करते थे, वो इमाम हुसैन है। नाना जान मैं 3 सवाल लेकर आया हूँ। नाना जान फरमाते हैं ऐ मेरे नाती जान, ऐ इमाम हुसैन तेरा 3 सवाल क्या क्या है। वो इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा पहला सवाल ये है कि नाना ये तो बता आपके नाना से मेरे नाना बेहतर है कि नहीं। दूसरा सवाल कि आपकी अम्मी से मेरी अम्मी बेहतर है कि नहीं। तीसरा सवाल कि आपके वालिद से मेरे वालिद बेहतर है कि नहीं। इमाम हुसैन के नाना जान सवाल का जवाब जान रहे हैं, लेकिन कहते हैं क्या आज लबे हुसैन से हुसैन का सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं नाना जान। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ नाना जान मेरा पहला सवाल ही है कि आपके नाना से मेरे नाना बेहतर है कि नहीं। इसलिए कि आपके नाना से मेरे नाना बेहतर है कि आपके नाना कोई दुनिया के नबी नहीं है, मेरे नाना पूरी कायनात के नबी है। इसलिए कि आपके नाना से मेरे नाना बेहतर है। क्या आपकी अम्मी से मेरी अम्मी इसलिए बेहतर है कि आपकी अम्मी किसी नबी की बेटी नहीं है, फातिमा ज़हरा प्रिंसेस ऑफ फैमिली है, नबी कायनात की बेटी है, इसलिए आपकी माँ से मेरी माँ बेहतर है। कि तीसरा सवाल कि आपके वालिद से मेरे वालिद इसलिए बेहतर है कि आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला किसी नबी की दामाद नहीं है, मेरे वालिद हजरत शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली नबी की दामाद है। इसलिए तो आपके वालिद से मेरे वालिद बेहतर है। माय फादर इज बेटर देन योर फादर। नबी फरमाते हैं अना मिन हुसैन व हुसैन मिन्नी, आई एम फ्रॉम हुसैन, हुसैन इज फ्रॉम मी। मतलब क्या मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। इसका खुलासा जुमला यूं निकला जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो रसूल से मोहब्बत करेगा, और जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुदा से मोहब्बत करेगा, और जो खुदा से मोहब्बत करेगा उसका ठिकाना जन्नत होगा। और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा वो रसूल से बुग़्ज़ रखेगा, और जो रसूल से बुग़्ज़ रखेगा वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा, और जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। फरमाने मुस्तफ़ा से जो कमबख्त टल गया दुनिया से बचा तो वो डायरेक्ट जहन्नम में चल गया। बिन पग चले सुधी बिन गाना बिन कन करम करे वरी जाना, आनंद हश्र शकल रस भोगी बिन बाणी व्रता बड़ जोगी। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है। इस्लाम में हर जगह पर जितने आदेश दिया है कोई माई का लाल नहीं काट सकता है। अब अस्पताल जाते हैं ना, अरे बोलो ना यार, अस्पताल जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में लिखा रहता है कि डोंट स्पिट यार, यहाँ थूको मत, यहाँ थूको मत। क्यों कि वो थूक पर सूरज की रोशनी, सूरज के प्रकाश, सूरज की किरणें जब नहीं पहुंचेगी तो बीमारी सृष्टि होगी, रोग पैदा होगा।
और ये बायो में भी लिखा हुआ, बायो का चैप्टर पलटिए, उसमें देखिए जब सूरज की रोशनी में पहुंचे तो उसमें बीमारी सृष्टि होगी, बीमारी पैदा होगी। दोस्तों ये तो आज बताया है साफ सुथरा, इमाम हुसैन के नाना ने 1400 बरस पहले कह दिया है का तोहरो शत्रुल क्लीनिशन प्यूरिफिकेशन हाफ टू ईमान, साफ सुथरा रखना ईमान का आधा हिस्सा है। अस्पताल जाते हैं कहते हैं ये बुखार के टेबलेट है, ये सिरप है, ये कैप्सूल है, ये फला टाइम टेबलेट को खाना, ये फला टाइम कैप्सूल का खाना, ये फला टाइम सिरप का पीते रहना। जब पीते पीते निचला हिस्सा बैठ जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं क्या कि तमाम मेडिसिन जमा रहती है, कि चाट के खाना तमाम मेडिसिन जमा रहती है, शफा मिल जाएगी। अरे चाटना आज बताया हो, इमाम हुसैन के नाना ने 1400 बरस पहले कह दिया है कि चाट के खाओ, सुन्नत मुस्तफा अदा हो जाए। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। पढ़े दर्द पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों आप सहारा इंडिया में पैसा जमा करते हैं ना, जमा करते हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। 10,000 रुपया जमा कर देंगे, इंश्योरेंस के तौर पर 1 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 रुपया जमा करेगा और वो रेल इंजन कागज सर दे देगा तो क्या होगा? वो सहारा कंपनी कहेगी, इंक्वायरिंग करेगी कैसा मरा, कैसे मर गया, एक्सीडेंट कैसे हुआ। उसके घर से कोई व्यक्ति जाएगा, कोई फर्द जाएगा, कोई शख्स जाएगा, कोई मनुष्य जाएगा और कहेगा जो 10,000 रुपया जमा किया था उसका पैसा दे दीजिए। तो सहारा की तरफ से जवाब आएगा कि वो तो खुदकुशी किया है, पैसा नहीं मिलेगा। अरे खुदकुशी करना आज बताते हो, इमाम हुसैन के नाना पहले कह दिए हैं कि खुदकुशी करना हराम है, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। बताओ कितनी अच्छी बात कही है। दोस्तों पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों टाइम नहीं मिलने की वजह से इसी जगह पर मैं अपनी स्पीच को खत्म कर देना चाहता हूँ। Nobody can be like a perfect or unique mother language or perfect or unique and so perfect or unique. I am sorry any put committed by me in this lecture. Oma alaina illa al balagh. Assalamu alaikum. Okay, now apartment to go.